ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको उतारा करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर या फिर आपके साथ के व्यक्ति के ऊपर, जो आपके साथ में मरघट में गया या फिर जहाँ भी आप उतारा कर रहे हो वो वहां गया आपके साथ में, उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। और वापसी रोग, जिस रोग को आपने हटाया जिसकी घरवत से, वो रोग वापसी उनके ऊपर ना जाए जहां से आप हटा के आए हो। तो किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है आपको? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ता है सामान का, कि कोई भी सामान कम ना हो। मतलब कि कई बार ऐसा होता है सामान सारा लिया है लेकिन कई बार अगरबत्ती भूल गए, सिगरेट भूल गए, नींबू भूल गए, अंडा भूल गए। कल बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें तो याद रहती हैं हमें, छोटी छोटी हम चीजों को भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है मरकट में गए तो हम लौंगी भूल गए या जायफल भूल गए, या घर पे ही हमने सारा सामान ले लिया लेकिन जिस व्यक्ति के घर पे हमने उतारा करा या अपने घर पे उतारा करा वो सामान वहीं छूट जाता है। तो आपको इस चीज का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सामान छूटे ना घर पे, या कोई भी सामान आप लेना ना भूलें। और सामान लेने के बाद जो क्वार्टर लेते हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है हम क्वार्टर लेते हैं वो लीक होता है। मतलब कि आपने दुकान से तो ठीक ठाक लिया, वो घर पे आपने टेढ़ा रख दिया या फिर जैसे मर्जी रख दिया, वो लीक होने लग गया, उसमें से दारू निकलने लग गई। तो इन चीजों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप सारा सामान ले गए, मान लीजिए आपने सिगरेट, लौंग या फिर अगरबत्ती, जायफल, कुछ भी जोत कपूर आप घर पे भूल गए, तो आपको दोबारा घर नहीं जाना उस सामान को लेने, क्योंकि आप एक बार उतारा लेके घर से बाहर निकल गए ना, और आप फिर घर में वापसी जाओगे तो वो उतारे पे से वो चीज हट के वापसी वहीं रह जाएगी। इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखिए कि दोबारा घर पे नहीं जाना। आप एक बार घर से निकल गए, उतारे को लेके घर से निकल गए, फिर आपको वापसी घर नहीं जाना। आप चाहे साम दुकान से खरीदो, कहीं से भी सामान खरीदो, आप बाहर से ही सामान लेंगे, लेकिन घर की तरफ आपको जाना नहीं है, ना घर के अंदर प्रवेश करना है, ना घर से किसी व्यक्ति को बुलाना है कि मुझे सामान देने आ जाओ। इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखिएगा। और और जो दूसरी चीज है, उस चीज में ये होता है कि हम उतारा तो करने चले गए, किसी के घर पे भक्ताई करने चले गए, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, हमारे घर पे, खुद के घर पे हमने जैसे मान लीजिए उतारा कर दिया, वो चीज जो होगी हमारे घर पे चली जाएगी या हमारे साथ वाले व्यक्ति के घर पे चली जाएगी, मतलब किसी ना किसी को दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज का भी आप अवश्य ध्यान रखिए। इस चीज का मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से ध्यान रखना है, जो वो चीज आपके घर पे दोबारा ना जाए। आप उतारा लेके निकले, उतारा लेके सीधा आप मरघट में जाइए, मरघट में उतारा रखने के बाद आप जो भी, मतलब कि जिस भी देवी या देवता का उतारा कर रहे हैं, मरघट में कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, सबका सेम प्रोसेस होता है, एक ही तरीका है। आप सबसे पहले जोत जलाइए वहां पे उतारे के ऊपर, वहां पे जायफल चढ़ाइए, जायफल पे लौंग चढ़ाइए। तीसरे लौंग के जोड़ पे आपको ये बोलना है कि मेरे साथ या मेरे साथ वाले व्यक्ति के साथ, आप चाहें तो उसका नाम भी ले सकते हो या उसका ऐसे ही बोल सकते हो, मेरे साथ के जितने भी व्यक्ति हैं, 2 गए हो, 3 गए हो, 4 गए हो, कई बार ऐसा होता है 2 3 4 जने भी जाते हैं मरघट में साथ में। तो आपको ये बोलना है कि मेरे साथ या मेरे साथ के लोगों के साथ कोई भी चीज नहीं जानी चाहिए, ना मेरे घर जानी चाहिए, ना इन व्यक्तियों के साथ घर पे जानी चाहिए, और ना ये चीज छूट के वापसी उस घर पे जानी चाहिए जिस घर से मैं उतारा लेके आया हूँ, जिस व्यक्ति के ऊपर से मैंने उतारा किया है, उधर भी नहीं जानी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका शरीर, मतलब कि आपका जो शरीर है वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगा, उस पर एक सुरक्षा घेरा बन जाएगा, और आपके साथ कोई भी चीज आपके घर या फिर आपके साथ के घर या फिर आप जिस व्यक्ति पे से आप उतारा करके आए हो उसके घर फिर वो चीज नहीं जाती। और बहुत से लोग मंत्रों का भी प्रयोग करते हैं कि हाँ भाई हम देवता का उतारा कर रहे हैं, देवी या देवता का हम उतारा कर रहे हैं, तो वो मंत्रों द्वारा अपना शरीर पहले ही कील लेते हैं ताकि उन्हें या उनके साथ के को साथ कोई दिक्कत ना हो। आप मंत्रों द्वारा भी कील सकते हैं। अगर आपको मंत्र भी जानना है तो मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप उन्हें भी देख सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा एक वीडियो बना दूंगा किस तरीके से अपना शरीर बंधन करके आप बरगद में उतारा करने जा सकते हो। और एक बात का आप अवश्य ध्यान रखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, उतारा करा और खाली उतारे को लेके सीधे बाहर आ गए, मतलब कि उतारा कर दिया आपने मरघट के अंदर, आप सीधे मरघट से बाहर निकले और सीधे घर आ गए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप बतासे लेके गए हो, मान लीजिए आपने 10 रुपए के बतासे लिए, 5 बतासे तो आपने वहां पे रख दिए उतारे के ऊपर, बाकी बतासे ऐसे छोड़ के नहीं आना वहां पे, आपको हाथ में ले लेना है, पैकेट से हाथ बाहर निकाल के हाथ में लेना है। जो आपके साथ में उन व्यक्तियों से बोलना है कि आगे चलो, मतलब कि वो आगे आगे चलने चाहिए, वो आपसे पहले बाहर निकलने चाहिए मरघट से। आपको क्या करना है, बतासे फोड़ना है और चारों तरफ फेंकना है थोड़े थोड़े। जब आप मरघट से बिल्कुल बाहर निकल जाओ तो बतासे सारे लेके अपने पीछे की तरफ फेंक के सीधे बाहर निकल जाओ, क्योंकि मरघट को कभी भी खाली नहीं छोड़ते। जो मरघट में शक्तियां होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ता है। आप उन्हें इस तरीके से प्रसाद के रूप में उन्हें भोग दे सकते हो ताकि वो आपके
या आपके साथ, आपके व्यक्ति के साथ में, जो भी आपके साथ में व्यक्ति हैं उन्हों के साथ में किसी के भी साथ नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपके पीछे लगते हैं कि उन्हें कुछ खाने पीने को मिलेगा। ठीक, क्यों? मरघट में तो जो उतारा दिया वो भूखे प्यासे भी रहते हैं। बहुत सी चीज होती है जहाँ मरघट में उन्हें सजा मिलती है। तो आप इस तरीके से अपने मरघट को सूना नहीं छोड़े। आप बतासे फेंके चारों तरफ। मरघट से बाहर निकलते वक्त जितने भी आपके हाथ में बतासे वो पीछे की तरफ फेंके और सीधे अपने घर की तरफ आ जाएं। घर आने के बाद किन चीजों का ध्यान रखना है? घर आने के बाद जो भी व्यक्ति आपके साथ गए मरघट में, उन व्यक्तियों से बोलना भाई मुंह हाथ पैर धो लो, थोड़ा थोड़ा पानी पी लो। साथ में आपको भी ये चीज करनी है, मुंह हाथ पैर धो लिए और थोड़ा पानी पी लिया। चाहे आप घर में जाके धो सकते हैं, घर में जाके आप किसी से ना मिले, सीधे अपने बाथरूम में जाए या फिर आप घर के बाहर भी बाल्टी भरवा के मंगवा लीजिए, वहां पे हाथ पैर धो सकते हो। और जिनके ऊपर से आपने उतारा किया है उनसे भी बोलो कि अपने हाथ मुंह पैर धो लो। इस चीज से क्या होगा, जो भी बुरी शक्ति होगी वो दोबारा आपके घर पे नहीं आएगी, या जिस व्यक्ति के आप घर से आपने उतारा किया उनके घर नहीं जाएगी। और थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। और उसके बाद में अगर गंगा जल है उनके घर में, तो पूरे घर में गंगा जल छिड़कवा दीजिए, ताकि उनके घर में जो भी बुरी नेगेटिव एनर्जी की महक है वो चीज चली जाए। महक से भी बहुत फर्क पड़ता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर पे किसी रोग की महक है, तो और वो कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक, घूमने फिरने कहीं भी बाहर गए, चौक चौराहे से निकले, तो उनकी तरफ जो भूत प्रेत होते हैं, रोग होते हैं, वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब कि उनके ऊपर बहुत जल्दी उन रोगों का प्रभाव पड़ता है, वो बहुत जल्दी उनसे लग जाते हैं। तो इसलिए उनकी महक निकालनी पड़ती है उनको उनके घर से। पूरे घर में गंगा जल छिड़के, थोड़ी गूगल लोबान की धुनी दीजिए उतारे के बाद, ये सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। फिर उनके घर पे कोई भी रोग धोग नहीं जाने का, वो एकदम। आप फिर चाहे दोबारा भी उतारा कर सकते हो अपने देवी देवता को भोग देने के लिए, मरघट में भोग देने के लिए। और या फिर आपने जो अपने देवी देवता के लिए बोला है वो भी कर सकते हो। आप एक बात का वैसे ध्यान रखें, कई बार ऐसा होता है कि हमने उतारे के लिए बोल दिया या फिर हमने भेंट के लिए बोल दिया। आपने उतारा करा और आपने बोल दिया भाई उतारे के बाद हम भेंट करेंगे, देवी देवता की ये कढ़ाई बोतल करेंगे। तो क्या होता है, आपने भेंट तो बोल दिया, फिर कढ़ाई बोतल बोल दी। वो बोल दी, मान लीजिए आपने 21 दिन बाद की बोल दी, ठीक, तो 21वें दिन भेंट हो जानी चाहिए या कढ़ाई बोतल हो जानी चाहिए, या उससे पहले हो जाए 20वें दिन। अगर उससे एक दिन फालतू जाता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। वरना अगर एक दिन फालतू हो रहा है, 21 से 22 दिन हो रहे हैं, तो आप देवता से पहली बात कर लीजिए कि भाई बाबा या माता, मैं आज नहीं कल करूंगा, ठीक है। तो वो देवी देवता जो होंगे वो मान जाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको किसी सामने वाले व्यक्ति ने भेंट दे दी, या कढ़ाई बोतल बोली आपने, तो वो कढ़ाई बोतल आपको लाके उसने दे दी। आप क्या करते हो, आलकस आ जाता है, उन्होंने सुबह दे दी, आपको आलकस हो गया कि आज नहीं कर रहा, मैं कल करूंगा, ठीक है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए, कभी भी आलकस नहीं आना चाहिए। अगर आपके घर में कढ़ाई आ गई ना, बोतल आ गई, तो आपको उसी समय पे उसी दिन आपको कढ़ाई करनी है। वरना अगले दिन अगर आप सोचोगे ना कि मैं शाम को कढ़ाई करूंगा, तो आपको दिक्कत जरूर होगी, या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को दिक्कत होगी, दिक्कत जरूर होगी। इसलिए कभी भी आलकस ना करें। अगर आज सामान आ गया कढ़ाई का या फिर भेंट का या भोग प्रसाद आज आ गया, तो आज ही आपको करना है, कल पे नहीं टालना, ठीक है। इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखिए। बहुत से भगत ऐसा कर देते हैं कि आज नहीं कर रहे, हम कल करेंगे, और उन लोगों को चोट भी पड़ी होगी, उन्हें दिक्कत भी हुई होगी। अगर आप में से किसी को भी दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसलिए इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखिए। और जिस भी व्यक्ति पे से आपने उतारा गया उन्हें परहेज जरूर बताइए। परहेज में क्या, उन्हें बोलिए कि भाई किसी के घर का आप खाना मत खाना, किसी के घर से पीली सफेद चीज आए तो वो बिल्कुल भी नहीं खानी। अगर आपका खाने का मन है तो आप बाहर से ले आके खा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको वो भी जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो इस चीज के ऊपर जरूर बनाऊंगा कि और भी क्या क्या, किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है हमें उतारा करते समय। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।